हेलो गाइज, मैंने आपको लास्ट क्लास में इस प्रश्न पर कुछ टेक्निकली एरर आ जाने की वजह से यहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था। तो हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ अब कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि ए बी सी एलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क रिस्पेक्टिवली 15, 20 एंड 30 days. A, B, C all together start the work. After 4 days, A left the work, and next after 4 days, B left the work, and remaining work complete C alone. Then the whole work completing. तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कि A, B, C complete a piece of work respectively 15, 20 and 30 days. A, B, C तीनों जो है क्या करता है, अलग अलग कोई काम को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करता है। और अगर ये तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और काम शुरू होने के 4 दिन बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है, और उसके 4 दिन बाद जब ये छोड़ता है उसके 4 दिन बाद बीच काम छोड़ के चला जाता है, और जो पूरा जो बचा हुआ काम है वो सी अकेला करता है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, ये प्रश्न है। और यहीं पर हमारा लास्ट क्लास रुक गया था, तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि मैंने इससे पहले आपको दो वाले के केस के लिए बताया था कि जब ए और बी रहे उस केस में किस तरह सॉल्व करना है। उसी प्रकार अब हम 3 जब आ गया है ए बी सी, इससे हमको डरना नहीं है, ये भी उसी प्रकार सरल एवं आसान है। चलिए करते हैं। 3 के लिए फिर मैंने बताया था 3 लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, खींच लीजिए। और पहला ए के लिए ये मान लीजिए 15, ये 20 एंड 30। किसी को दिक्कत हो रही है तो ये लिख सकते हैं ए बी सी करके। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी ऑल स्टार्ट द वर्क। मान लीजिए एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस क्यों कर रहे हैं, और तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, और इस काम को शुरू किए एक साथ, और उसके जो है 4 दिन बाद, काम शुरू होने के 4 दिन बाद ये चला जाता है। देखिए अब ये चला जाएगा तो बचेगा कौन, ये चला गया तो बचा बी और सी। यहाँ पर कौन काम कर रहा है, बी और सी। भाई ये चला गया तो बचा बी और सी। तो ये तो कितने दिन बाद जा रहा है, 4 दिन। तो मतलब ये 4 दिन तो तीनों मिलकर साथ में काम किया था, यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। और उसके फिर 4 दिन बाद क्या कर रहा है, बी चला जाता है, तो मतलब बी चला जाने के बाद सी अकेला करेगा। तो बी कितने दिन काम किया है, 4 दिन किया है। इस तरह हम 4 लिखेंगे। और अब देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा नंबर मानना है जो या तो तीनों से कट जाए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा या ऐसा नंबर लीजिए कि ये इस तीनों से कट जाए, यहाँ पर देखिए नंबर क्या ले सकते हैं, 60 जो है ये क्या 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 4 जा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60। ये देखिए हमारा आ गया। तो ये जो आया है हमको, ये जो है हमको टोटल वर्क आया है, ये पूरा काम को हमको दर्शा रहा है। और ये क्या 15 दिन काम किया तो एक दिन में कितना किया, एक दिन में 4 यूनिट काम किया। और इसने क्या किया है, बी जो है ये कितना काम किया, पूरा काम 60 है, और ये जो है 20 एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 इकाई काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, और 30 कितना 2 यूनिट काम कर रहा है। तो हमको यहाँ पर अब क्वेश्चन प्रश्न समझना है कि पूरा काम सी अगर अकेले करता है तो पूरा कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो देखिए जैसे ए बी सी है तीनों, यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख के अभी बता रहा हूँ, फिर इतना लिखना नहीं पड़ता है इस सब क्वेश्चन में। तो ए बी सी देखिए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट। तो यहाँ पे 4 आप लिख दोगे, और इसके सीधे नीचे लिख लो ये 4 कर रहा है, और ये बी कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है, और सी कितना 2। तो ये क्या होगा, 4 3 7 2 9, तीनों, क्योंकि तीनों ने क्या किया एक साथ काम शुरू किया था, इसलिए ये 9 हो गया, ठीक है। अब ये तीनों शुरू किए हैं, और किया कितने दिन इसने काम, तीनों मिलके 4 दिन में, इसलिए हम 4 इसको क्या कीजिए कितनी, क्योंकि ये तीनों ने मिलके इतना काम कर दिया है, ये तीनों मिलके 9 यूनिट काम कर रहा है, और किया कितने, तीनों साथ मिलके 4 दिन। तो ये क्या होगा 36 काम इसने
कर दिया, 60 में 36 कम कर दिया। अब बी और सी का देखते हैं, बी और सी लिखिए। बी कितना है, 3 यूनिट है कर रहा है, और सी कितना 2 यूनिट, तो दोनों मिलकर कितना 5, और कर कितना रहा है 4 दिन तक, तो ये 20। तो दोनों को जोड़िए तो देखिए कितना यूनिट कम हो गया, 6, 3 2 5, मतलब 56 कम हो गया। 60 टोटल वर्क है, इसमें 56 वर्क हो गया है। अब इसमें बचा कितना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 60 माइनस 56, तो बचा कितना 4, 4 कम बचा। अब पूछ क्या रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, काम को पूरा कंप्लीट करेगा। तो सी 1 यूनिट काम कितना, 2 2, तो क्या है, सी का 1 यूनिट वर्क जो है वो 2 है, तो 2 से यहाँ पर डायरेक्ट सी के लिए डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो ये किसके लिए है, हमारा सी के लिए है, ये हो गया सी के लिए। सी कितने, 2 दिन में कर रहा है। ये पूरा वर्क जो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये पूरा वर्क हमारा कितने दिन में हो गया, 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में सर, हमको यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है रिमेनिंग और कंप्लीशन द होल वर्क कंप्लीटेड। तो पूरा काम अगर हमको पूछता सी सिर्फ कितने दिन में कर रहा है, तो हम 2 दिन बताते, लेकिन ये पूछ रहा है कि पूरा रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन कितने दिन में सी, मतलब पूरा काम कंप्लीट होगा। तो 4 दिन ये किया था, 4 दिन बाद ये छोड़ा था, ये 2 दिन, तो पूरा काम 10 दिन में होगा। इसमें इतना लिखना नहीं है, ये जो मैंने आपको लिख के बताया है, इसको लिखना नहीं है, इसको देखिए शॉर्ट में कैसे करना है। फटाफट हम लोग यहाँ 3 ड्रॉ किए, 15 20 और 30, मन ही मन इसका एलसीएम लिए, 60 जो तीनों से कट रहा हो, तो 15 चौके 60, 20 दिए 60, 30 दूनी 60, ठीक है। अब बोला एबीसी तीनों काम स्टार्ट कर रहा है, ये ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपसे गलती नहीं होगा। इस 4 दिन करता है, और बीसी फिर कितने दिन में 4 दिन करके छोड़ देता है, और सी को यहाँ पर निकालना है हमको। तो एबीसी देखिए यहाँ पर क्या है, एबीसी का तो 1 यूनिट कम, ये देखिए तीनों का देख लीजिए, तो कितना 4 3 7 2 9, डायरेक्ट 9 जोड़ के लिख दीजिए। और यहाँ पर कितना दिन कम करके छोड़ रहा है, ये 4 दिन के लिए, ये 4 दिन के लिए, तो यह 9 चौक 36 हो गया। और बी और सी का देखिए 3 2 5, और ये कितने दिन में छोड़ रहा है, 4 दिन में, तो ये क्या आ गया, तो 5 चौके 20, तो पूरा काम कितना 56, और टोटल काम कितना है 60, 60 और 56 के 4। और सी के लिए पूछ रहा है, तो सी के लिए कितना 1 यूनिट वर्क है 2 है, तो 4 दूनी 2, ये कितना सी कितने दिन में 2 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में 10 दिन में। ये डायरेक्ट आंसर इस तरह निकलेगा। इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप ये चीज को इस तरीके से बनाओ। ये फटाक को देखना है, फटाक उड़ा देना है। चलिए अब मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ता हूँ। पहले फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए इसी सवाल में एक और सवाल मैं करवाता हूँ कि मान लीजिए अभी क्या था, ए और बी जा रहा था, हो सकता है कभी क्या हो कि ए और बी ना जाके क्या करते हैं, हो सकता है कि सी चला जाए, चाहे फिर यहाँ पर ए जाए और सी चला जाए और बी कम करता रहे। यही सवाल में मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ। 10 यहाँ 15 की जगह यहाँ पर हम लोग 10 कर देते हैं, ठीक है। 10 दिन और 20 दिन और 30 दिन में काम को कर रहा है। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, एंड आफ्टर, यहाँ जैसे कि 4 डेज है, तो यहाँ पर क्या ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। और नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी लेफ्ट, यहाँ पर नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज कर दीजिए, 2 डेज सी लेफ्ट द वर्क, यहाँ पर सी लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन, यहाँ पर अब बी कर दीजिए। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे, ए काम छोड़ के जा रहा था, बी काम छोड़ के जा रहा था। हम ऐसा नहीं हो सकता कि सर ये क्या है, बीच में कहीं बी चला जाए, नहीं कहीं सी चला जाए, ए और सी चला जाए, तो यहाँ पर बी कैसे काम कंप्लीट करेगा। फिर सिंपल सा जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन को किया, उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जब मैंने बताया यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से 3 का केस है, ए बी और सी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर अब 10 20 और 30 है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर मानिए जो कि ये तीनों से कट जाए, चाहे एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर नंबर क्या मानेंगे, तीनों से कट जाए, 60 ही आसान होगा। तो ये 10 6 60, 20 30 60, 30 दूनी 60।
अब तीनों के लिए देखिए यहाँ पर ये लाइन ड्रा कीजिए, तीनों काम एक साथ शुरू करते हैं, ए बी और सी, और उसके क्या करता है 4 दिन बाद ये चला जाता है, तो बी और सी काम करेगा, ये चला जाएगा। ए के जाने के एक क्या है 4 दिन काम करता है और फिर चला जाता है, और फिर क्या करते हैं यहाँ पर बी और सी में सी 2 दिन के बाद चला जाता है, तो पूरा फिर काम कौन कर रहा है, बचा हुआ काम बी अकेला कर रहा है। तो हमको पूरा काम कितने दिन में हो रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ एलसीएम ले लिया, तो इसका देखिए ए बी सी तीनों काम को एक साथ शुरू कर रहा है, तो इसका देखिए एक यूनिट काम ये कितने दिन में कर रहा है, एक दिन का जो है एक इकाई वर्क जो है 6 है, इसका 3 है, इसका 2 है, और तीनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया, तो यहाँ पर 6 3 9 9 2 11। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अब लिखिए, आपको हैबिट हो जाना चाहिए, मैं एक बार इस बार लिख दे रहा हूँ 6 3 2, ये हो गया, तीनों एक साथ काम शुरू कर रहा है, इस वजह से 9 2 11 हो गया। और कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है, 4 दिन बाद, तो 11 4 44। और फिर बी और सी के लिए हम लोग देखेंगे, बी और सी, बी का एक यूनिट वर्क 3 है और सी का 2 है, तो यहाँ पर दोनों काम किया, 2 दिन काम किया उसके बाद गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5, 3 + 2 5, कितना दिन किया है 2 दिन, तो ये कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया वर्क हमारा 54 वर्क हो गया है। कितना में से 60 मेरा पूरा काम था, अगर 60 काम पूरा था उसमें से 54 काम हो गया, तो मेरा बचा कितना 6 वर्क मेरा बचा है। अब ये कर कौन कर रहा है, बी कंप्लीट कर रहा है, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी अलोन, बी अकेला कर रहा है, तो होल वर्क कंप्लीट, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब बी देखिए, बी एक यूनिट वर्क कितना कर रहा है 3, यहाँ पर 3 से कर दीजिए, अब बी ही करना है, तो बी का एक यूनिट वर्क कितना है 3, तो 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया बी का आ गया है। बी कितना दिन 2 दिन में काम पूरा करेगा, तो पूरा काम हमको पूछा ओवर 4 2 6 6 2 8, तो पूरा काम कितने दिन में हो गया 8 दिन में। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बस इसी तरह की ये सब सरल है, अभी हम चल रहे सर अच्छे टाइप्स आएंगे अभी इसमें समय और कार्य में, तो आपको सारा टाइप्स हम करवाएंगे। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए थोड़ा सा बदलाव है, 12 15 इसी में 12 15 और 12 15 और 30 इसी एलोन कंप्लीट पीस होती है। अब ये क्या करती है, एक साथ आफ्टर संडे ए लेफ्ट द वर्क। अब यहाँ पर आपको बताएगा नहीं कि कितने दिन में ये काम छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पर मान लीजिए आफ्टर some day A left the work, and next after 2 days C left the work, remaining of B complete B in 1 day, then the whole work complete। ये सवाल है। अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, ए 4 दिन में छोड़ के जा रहा है, बी 4 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, उसके बाद सी अकेला काम कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्या यहाँ पर तीनों काम इतने से अलग अलग एक दिन में कर रहे हैं, इस दिन में, और उसके बाद तीनों काम शुरू कर रहे हैं, एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देते हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, और उसके 2 दिन बाद सी छोड़ देता है, और रिमेनिंग वर्क बी अकेला 1 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। फिर देखिए इसमें देख के घबराना नहीं है, बस इसको ड्रॉ करिए। यहाँ पर 12 15 और 30 है, ठीक है। इसी एलसीएम लीजिए, या फिर ऐसा नंबर चुनिए जो तीनों से कट जाए। यहाँ पर 60 ही होगा, तो 12 5 60, 15 4 60। आप लोग को मन में लग रहा होगा कि सर अभी तो आप ऐसा नंबर ले लो जिसका एलसीएम 60 ही आएगा। भैया एग्जाम आपका ऐसा होगा कि वहाँ पर ऐसा ही नंबर देगा जिसका आप आसानी से एलसीएम निकाल सको, या फिर ऐसा नंबर मान सको जो वहाँ पर आसानी से कर जाए, क्योंकि टाइम तो आपको पता ही है एग्जाम में कितना टाइम रहता है, तो वो आपको लेंदी कैलकुलेशन में नहीं फंसाएगा। अगर फंसाएगा भी तो उसके लिए आप बताओ एलसीएम आपको नहीं निकालने आ रहा है, मैं एलसीएम का भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से
डील कर बताऊंगा कि इससे हम कैसे फास्ट निकालते हैं। तब तक के लिए आपको इस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। अब 30 दूनी 60। अब कह रहा है, अब मान लीजिए देखिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं कि ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए बी सी तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ हिंदी मीडियम वाले इतनी सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश में ही आपने लिख के बता रखा है और फिर उसी को हिंदी में नहीं बता रहे। तो भैया वही प्रश्न है, मैं बस उसमें भाषा वही चीजें हैं, बस मैं उसको इंग्लिश में लिखा वहां पर हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि ए बी सी अकेले अकेले कोई काम को क्या करता है कि 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन में काम करता है। और जो है अगर तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं ए बी और सी, और ये जो है कुछ दिन बाद काम को छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद क्या है कि सी जो है 2 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है और पूरा फिर काम को क्या करता है बी 1 दिन में कंप्लीट करता है। बी जो है बचा हुआ काम को 1 दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो बस हम उसी को सवाल है उसी को कर रहे हैं। तो देखिए वो ए बी सी है। अब ये यहाँ पर बताया नहीं है कि कितने दिन में चला गया है। मान लिया कुछ दिन में 1 दिन में गया हो। अब यहाँ पर बी और सी फिर काम कर रहा है, तब यहाँ पर बता रहा सी 2 दिन करके चला गया, बी बचा हुआ काम को 1 दिन में कर रहा है। तो अब हमको इस प्रश्न को सॉल्यूशन करना है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो देखिए पहले बी और सी का मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको इतना लिखना नहीं है। बी और सी का 1 यूनिट वर्क देखिए, बी का 4 ये 2, तो 4 2 कितना हो गया 6 हो गया 6। और यहाँ पर कितना दिन करके छोड़ रहा है सी तो 2 दिन, तो 6 दूनी 12 कम कर दिया। अब बी कितना कम कर रहा है? बी अकेला 1 कम कर रहा है, और बी का 1 यूनिट वर्क कितना है 4 है, 1 दिन कम कर तो 4 कम, मतलब 12 4 16 कम इन्होंने दोनों ने मिलके कर दिया है। और अब ये कितना दिन में गया, ये चीज की जानकारी हमको नहीं है कि ये कितने दिन में काम छोड़ के गया। तो बचा कितना कम है, तो 60 में से 16 घटाइए तो कितना होगा, यहाँ पर 44 काम बचा हुआ है। और करना कैसे को है, तीनों एक साथ काम शुरू किया था, तो 5 4 9 2 11, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ 4, तो मतलब ये कितने दिन में काम छोड़ के गया था, 4 दिन में काम करके गया था। ये 4 दिन में काम छोड़ के गया था, 4 दिन किया था, तो पूरा काम अब पूछेगा कितने में हुआ, तो 4 2 6 1 7 दिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दिन आपका आंसर होगा। प्रश्न बस थोड़ा सा ही घुमा रहा है, आपको इस चीज को भाषा को समझना है और प्रश्न को ध्यान उड़ा देना है। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए सवाल में क्या है, 15 20 और 30 दिन। 15 20 and 30 दिन। ABC all together start the work. After some days he left the work. ये उसी तरह after some days he left the work. Next after 2 days और next after 4 days B left the work. यहाँ पर भाषा थोड़ा वही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ कि आपको भी वो हो जाए। आप लोग यहाँ पर B left the work कर दीजिए। B left the work. Remaining work C remaining work C alone, remaining work C alone, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, remaining work C alone complete in 2 days, then the whole work complete। ये हमारा सवाल है। ये एक सवाल को अब आपको मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था उसी पर आप इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए, नहीं होता है फिर मैं आपको करके बताता हूँ इसमें क्या है। तो देखिए इस सवाल में पढ़िए क्या है, बस उसी तरह की बात है कि तीनों क्या है काम अकेले अकेले शुरू कर सकता है 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में। अब तो यहाँ पर नंबर मैंने बताया ही आपको कि क्या करना है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि क्या क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से समझ लेते हैं कि फिर हमारा दिमाग काम करना शुरू कर दे।
तो ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, तीनों एक साथ काम को शुरू करता है। और ये नेक्स्ट आफ्टर 4 डेज, उसके बाद बता रहे कुछ दिन बाद ए चला जाता है, कुछ दिन बाद जा रहा है, तो ये बता नहीं रहा कितने दिन बाद जा रहा है। फिर बी और सी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट आफ्टर 4 डेज क्या कर रहा है, बी छोड़ के चला जा रहा है, सी कंप्लीट कर रहा है 2 दिन में। फिर यहाँ पर नहीं बताया कि कितना दिन में ये काम छोड़ के चला जा रहा है। यहाँ पर फिर एलसीएम लीजिए, चाहे नंबर में ये तो दोनों तीनों से कट जाए, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब देखिए यहाँ पर बी और सी कितने दिन में कर रहा है, बी और सी का यूनिट काम कितना, 3 2 5, तो 5 गुना कितने दिन कर रहा है, 4, तो 5 चौके 20। और यहाँ पर सी अकेला कितने में, 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और ये 1 यूनिट वर्क सी का कितना है, 2 है, तो 24 काम क्या है, दोनों ये दोनों कर रहे हैं। और बच रहा है कितना काम, 60 में से 24 घटा लीजिए, 36 काम बच रहा है। 36 काम में तीनों एक साथ शुरू किए थे, तो 4 3 7 2 9, तो 9 हो गया, तीनों तो 9 चौके 36, तो 4 दिन काम ये तीनों साथ में किया था। कितने दिन साथ किया था, 4 दिन साथ किया था। उसके बाद क्या हुआ, ये छोड़ के गया था, ये हमको निकल गया, तो पूरा काम पूछ रहा है, तो 4 2 8 दिन 10 दिन। यहाँ कभी कभी सवाल आपको है ना ये पूछेगा और स्टूडेंट यही निकाल के छोड़ देता है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। ये निकालने के बाद आपको पूछ रहा होल वर्क कंप्लीटिंग, तो पूरा वर्क कितने दिन में हो रहा है, तो पूरा वर्क आपको 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट करके देना है उसको, नहीं तो आप वहीं छोड़ दोगे तो फिर उसका क्या होगा, आप सही होने के बावजूद भी आपका एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको समझिएगा। एकदम बहुत आसान है, अभी हम लोग बहुत सरल टाइप चल रहे हैं, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप इसी में थोड़ा सा कर रहे 10 20 और 30 दिन कर दे रहे हैं। 10 मैं देखिए आपको टाइप सिखाने के लिए इतना सरल नंबर ले रहा हूँ, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन बैंक से चाहे किसी भी बुक से आप क्वेश्चन करेगा, आपको आराम से ये चीज बनेंगे सवाल सारे। तब कह रहा है कि ए बी सी आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर सम डेज सी लेफ्ट द वर्क। हाँ अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आफ्टर, यहाँ सम जो था यहाँ पर बोल रहा है आफ्टर 4 डेज। अब देखिए ए को रहने दे रहा है, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, नेक्स्ट आफ्टर सम डेज सी लेफ्ट द वर्क, नेक्स्ट आफ्टर सम डेज कुछ दिन बाद सी लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क बी alone complete in 2 days, होल वर्क कंप्लीटिंग। बस वही सवाल है कि बस आपको किसी तरह है कि कभी ए चला जा रहा है, कभी बी चला जा रहा है, कभी सी चला जा, तो मैं ये सब इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि किसी के मन में ये न रह जाए कि सर आप कभी ए को ही भेज रहे हो, बी को तो नहीं भेज रहे हो, कभी सी को भी भेज रहे हो। तो मैं अभी यहाँ पर क्या कर हर किसी को भेज के आपको मैं सवाल को समझा देता हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बनना सबका एक ही तरीका से है। यहाँ पे 10 20 और 30, इसमें एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या होगा 60, 10 छक 60, 20 तिया 60, 30। अब क्वेश्चन का भाषा समझिए, ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं। अब बोल रहा है क्या कि यहाँ पर एबीसी, यहाँ पर कि आफ्टर 4 डेज ये लेफ्ट द वर्क, इस बार यहाँ पर बता दिया कि 4 दिन बाद ये छोड़ के जाता है, तब के जाने के बाद ये चला गया, मान लीजिए बचा क्या बी और सी, बी और सी की कितने दिन में क्या करा, नेक्स्ट आफ्टर सम डेज कुछ दिन बाद, अब यहाँ पे एक्स मान लीजिए सी छोड़ के चला गया और बी का अकेला काम को 2 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, ये पूरा काम कितने दिन में होगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए तीनों मिल के काम कितना करा, तीनों का देखिए यहाँ पर 6। अब तो आपको इतना समझ हो गया होगा कि यहाँ पर तीनों शुरू कर रहा है, तो 6 ये ए बी सी तीनों के लिए है, ए बी और सी। यहाँ पर 6 3 9 2 11 11 और 4 दिन तक काम किया साथ में, इसलिए 44 वर्क। बी और सी को नहीं पता कितने दिन में गया है, बी का पता है, बी 2 दिन काम किया है, बी का 1 यूनिट वर्क कितना है 3 है, यहाँ पर 6,
मतलब 50 वर्क कर दिया था और टोटल वर्क 60 था, तो बचा कितना 10 कम था। अब बता रहा है यहाँ पर हमको कि यहाँ पर पता नहीं है कि सी कितने दिन में छोड़ा है, तो सी का एक यूनिट वर्क कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए तो सी का ये पता चल जाएगा कितने दिन में बार कम करके छोड़ा है। तो 5 दिन कम करके छोड़ा था वो, 5 दिन किया था, यहाँ पर क्या हो गया 5 दिन निकल गया। तो पूरा कम कितना हो गया 9 2 11 दिन में। तो पूरा कम कितने दिन में होगा 11 दिन में समाप्त होगा। ये तो हो गया आपका सवाल, ठीक है। एबीसी 3 2 6 अच्छा अच्छा 10 हुआ। और यहाँ पर हमको यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ये देख लीजिए 60 50 तो बचा कितना 10 वर्क। और यहाँ पे जो है काम कर रहा था, दोनों कर रहा था बी और सी दोनों कितना दिन यहाँ काम किया, जो फिर आगे चल के बी फिर 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बी और सी दोनों का हम देखेंगे, तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया 5, ये 2, तो इस दोनों का पता चल गया कि यहाँ पर 2 दिन साथ में काम किया। उसके बाद जो है सी चला गया था, तो अब 4 2 6 2 8 दिन में यहाँ पर पूरा काम समाप्त हो रहा है। ये चीज आपको देखना है और ये चीज पूरा ध्यान से आपको करना है कि जैसे मैं मिस ना हो कि बी और सी दोनों को नहीं पता था कि हम कितने दिन में काम छोड़ के जा रहा है। अब हम लोग इसके इतना क्वेश्चन करने के बाद हमको नहीं लग रहा आपको कोई डाउट होगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, इस टाइप पर बहुत क्वेश्चन हो गए। अब इसी पर एक क्वेश्चन रह गया था। अब है कि ए और बी, मान लीजिए ए और बी, हिंदी में लोग के लिए भी लग रहा है अक्सर नहीं बता रहे हैं, कोई काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है, अकेले कोई काम को कितने दिन में 20 और 30 दिन में करते हैं, 20 और 30 दिन में करते हैं। उसके बाद है कि ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। देखिए ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं कोई भी पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन में यहाँ पर डील कर रहा हूँ। आप कोई सा भी एग्जाम में देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने मन से मैं करवा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आते हैं और बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं। ये सब पर आपको ध्यान देना है। शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, छोड़कर चला जाता है और बचा हुआ काम भी अकेले 10 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में देखिए वही मैं ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन वही है। मैंने इसका 3 केस के लिए करवाया था, मैं 2 केस के लिए भी करवा दूं। कि कभी कभी कोई स्टूडेंट्स को लगेगा कि नहीं सर आप 3 केस के लिए 2 केस के में कैसे क्या होगा, तो मैं 2 केस में भी बहुत सरल है। उसी को क्या करते हैं कि बस सिंपली ऐसे करके ड्रॉ कीजिए और ए और बी है, तो ए और बी कितने में है
20 और 30 दिन में है तो एलसीएम लीजिए, 30 30 दूनी 60। अब क्या है, दोनों एक साथ काम को शुरू कर रहा है, कितना दिन में ये छोड़ के जा रहा नहीं पता है, और बी अकेला 10 दिन में कर रहा था। बी अकेला भैया काम किया है कितना दिन, 10 दिन किया है। बी का एक यूनिट वर्क कितना है, 2 है, तो 10 दूनी 20 हो गया यहाँ पर। और पूरा काम मेरा कितना है, 60 है, तो बचा कितना काम, 40 बचा है। और दोनों किसको करना है, दोनों को मिला के करना है, तो 3 दूनी 5, तो कितना दोनों मिलकर कितना दिन किया होगा, 8 दिन काम किया है। उसके बाद ये गया है, तो यहाँ पर 8 दिन निकल गया है। इसके बाद ये छोड़ के गया है, तो पूरा काम कितने दिन में, तो 18 दिन में। ये तो और उससे तो देखिए 2 के लिए भी यही पूरा आसान है। तो आपको सवाल कैसा भी दे दे, कितना भी घुमा दे, बस आपको क्या है, कंसेप्ट माइंड में रखना है। और जिसको कंसेप्ट माइंड में है उसको कोई भी सवाल को आराम से कर सकता है। अब इतना होने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इस सवाल का नेक्स्ट टाइप, अब क्या टाइप होना चाहिए सवाल का। अभी तक यहाँ पर हम लोग देखिए तो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए ए और बी अकेले कोई काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, करता है। तो अब क्या होगा कि पहले दिन ए करता है, नेक्स्ट टाइप है आपका, ये नेक्स्ट टाइप कर दीजिएगा। पहले दिन ये करता है ये, और ये काम करता है, और दूसरे दिन बी काम करता है, बी काम करता है, और काम कंटिन्यू करता रखता अल्टरनेट, और दोनों काम इसी प्रकार जारी रखता है, इसी प्रकार जारी रखते हैं, अल्टरनेट दिन करता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन, देन द होल वर्क कंप्लीटिंग, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। देखिए अभी तक ना आप जितना भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि उसमें दिन आपको दिया रहता था, कार्य इतना करना है, इतने दिन में कम छोड़ के जा रहा है, इतने दिन में कम कर रहा है, तो आप आसानी से वो चीज निकाल ले रहे थे। अब यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बता रहा है कि देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन ही बता दूं कि 20 और 30 दिन में कर रहा था। अब बोल रहे पहले दिन ये काम करता है, दूसरे दिन भी करता है, और इसी तरह अल्टरनेट, मतलब पहले दिन ये किया फिर भी किया, दूसरे दिन फिर ये करेगा फिर भी किया, फिर ये करेगा फिर भी करेगा, इसी तरह अल्टरनेटली ये काम को करते रहेंगे। तो इस तरह काम को पूरा जारी रखते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, ये चीज पूछ रहा है। एलसीएम लीजिए, 20 के 60, 30 दूनी 60। तो देखिए अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर फर्स्ट डे, अब पहले दिन देखिए ए कर रहा है, दूसरे दिन क्या कर रहा है, बी कर रहा है। तो पहले दिन ये कितना कर रहा है, 3, और बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट वर्क। पहले दिन ये कितना कर रहा है, 3 यूनिट कम कर रहा है, और बी कितने दिन, 5 यूनिट कम कर रहा है, दोनों मिला के। अब देखिए मेरा पूरा काम कितना है, यहाँ पर 60 है, मेरा पूरा काम कितना है, यहाँ पर 60 है, और हमको यहाँ पर और कोई डाटा दिया नहीं है। तो अब ये जो है एक दिन 3 काम कर रहा है, एक दिन 2 काम कर रहा है, अब दोनों मिला 5 काम कर रहा है, हमको काम पूरा कितना है, 60। तो हम यहाँ पर तो देखिए एक एक दिन काम कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, तो काम कितने दिन हो रहा है, 2 दिन कम हो रहा है, ठीक है, 2 दिन कम कर रहा है, और 5 कम कितना हो रहा है, दोनों मिला के 5 कम हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा पूरा काम कितना है, 60 है। हम यहाँ पर ऐसा एक नंबर मानेंगे जो कि या तो इस पूरे को काम को कंप्लीट कर दे, या कट जाए, या फिर उससे कम हो। तो देखिए जैसे कम मेरा वहाँ पर 60 है, तो हम यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग बना के यहाँ पर एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
जो कि क्या करे, पूरे काम को कर दे। या तो अगर कोई क्वेश्चन में अगर पूरे तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है, नहीं कट पा रहा है, तो भी फिर मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। पहले अभी यहाँ पर सुनिए कि पूरा काम कितना 60 है और हमको जोड़ने का 5 आया, तो हम यहाँ पर ऐसा नंबर जोड़ेंगे 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये 60 हुआ, हमको देगा सर 13 से नहीं गुना कर सकते, तो जोड़िए कितना होगा, 13 गुना 5 65 हो जाएगा, और हमारा काम कितना है 60 ही है। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर से गुना करे या तो पूरा काम हो जाए या उससे कि कम हो, इसके एकदम जस्ट क्लोज ऐसा नंबर हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 12 पंजे 60, ये पूरा हो जाए। तो यही 12 को यहाँ पर अगर गुना कर दीजिए, ये जो अपने मन से यहाँ किए हैं, दिन में भी गुना कर दिए, तो ये क्या होगा 24 दिन। तो पूरा काम हमारा कितने दिन में होगा, 24 दिन में। बहुत सरल तरीका है, बस एक बार आपको समझने की दरकार है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक दिन वो कर रहा है, एक दिन वो कर रहा है, आप एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा। जैसे देखिए ए और बी दोनों अलग है, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, फिर एक दिन ये करेगा, एक दिन भी करेगा, फिर एक दिन ये, फिर एक दिन, इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो ये कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, फिर ये 2 कर रहा है, फिर ये 3 कर रहा है, फिर ये 2 कर रहा है। इस तरह से कितना हो गया, ये दोनों मिला के कितना 5 काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, कितने दिन में, 2 दिन में कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं 5 काम 2 दिन में, 5 काम 2 दिन में, ये काम चलते जा रहा है। तो ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक कि मेरा 60 को काम पूरा नहीं हो जाए। देखिए 5 5 10 काम, 15 काम, 20 काम, 25 काम, 30 काम, इसी तरह 35 40 45 50 60, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। देखिए अब काउंट कीजिए और सबके नीचे दिन भी लिखिए, 2 2 2 2 2 2 2 2। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा सर आपने क्या किया है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मेरा पूरा काम ये क्या है, 60 काम है, ठीक है। और दोनों मिलके एक दिन ये कर रहा है, एक दिन भी कर रहा है, तो दोनों काम कितना कर रहा है, 2 दिन में 5 काम कर रहा है, तो हमको 60 करना है। देखिए तो काम मेरा 5 दिन, दोनों मिलके 2 दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, कितना हो गया। तो इसमें दिन हमको पूरा कम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 5 करने में 2 दिन लग रहा है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, देखिए 24 दिन आया। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, मैं ये आपको समझाने के लिए बताया हूँ। बस अपने को ऐसा नंबर यहाँ पर मानना है जो कि 60 से ज्यादा ना हो, क्योंकि काम ही मेरा 60 है। तो उससे कम नंबर होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम आगे बताएंगे आपको अगले क्वेश्चन में। बाकी ऐसा नंबर रखना है जो 60 के या तो बहुत क्लोज हो या फिर क्या हो पूरी तरह से कट जाए, उससे ज्यादा नहीं लेना है। और जो यहाँ पर दिन जितना होगा उसको ऊपर में लिख लेना है और उसको डायरेक्ट उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतने दिन में आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कंसेप्ट यही कंसेप्ट था आपका। अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर 15 और 20 दिन कर लीजिए, 15 और 20 दिन, ठीक है। फर्स्ट डे सेकेंड डे देन द होल वर्क कंप्लीटेड। अब वही चीज है कि अब पहले दिन ए दूसरे दिन बी, तो पूरा काम इससे कम जाए तो पूरा दिन काम कितने दिन में होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन, बस इस बार देखिए 15 और 20, और इसमें बोल दिया पहले दिन ये करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो हम पूरे तो कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन काम हो रहा है, ठीक है। 2 दिन काम हो रहा है क्योंकि पहले दिन ये आ रहा है दूसरे दिन बी आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एलसीएम लीजिए, ऐसा नंबर ये दोनों से कटे तो 60 लीजिए, 15 चौक 60, 20 दिए 60। अब देखिए पहले दिन काम किया ये 4 किया, दूसरे दिन भी किया 3, 7 काम हुआ, ठीक है। पहले दिन ये काम 2 दिन हो रहा है, ठीक। एक दिन ये कर रहा है एक दिन ये कर रहा है। अब ऐसा नंबर लीजिए जो कि ये 60 मेरा पूरा काम आ जाए। अगर ये पूरा कट रहा है तो पूरा नंबर ले लेंगे, अगर ये पूरा नहीं कट रहा है तो इसके क्लोज वाला नंबर लेंगे कि इसके जस्ट क्लोज कौन सा नंबर आता है। तो 7 से गुना कीजिए, 7 7 49,
7 8 56 56, 7 8 जा 56, इससे 7 9 63। देखिए 9 बार में क्या होगा, 60 को क्रॉस कर गया। मेरा कम 60 ही है, तो ये पूरा नहीं कट रहा है, तो उससे जस्ट 60 के कम कितना नंबर आ रहा था, 8 बार में कीजिए 56। तो फिर 8 से यहाँ गुना किए हैं, तो दिन में भी आपको 8 से गुना करना पड़ेगा, 16 दिन। लेकिन मेरा पूरा कम नहीं हुआ है, मेरा कम 60 में से 56 हुआ है, तो मेरा 4 कम बच गया है। तो अब ये 4 कम करने कौन आएगा, कौन आएगा, तो पहले दिन अगर ए आता है तो पहले दिन ए ही आएगा। तो पहले दिन ये आके कितना कम करता है, एक कम 4 है, यह 4 कम ही बचा हुआ है, तो 4 से 4 कट गया, कितना एक दिन, एक दिन और लगाएगा, तो 16 दिन हुआ था, इसमें एक दिन और जोड़ दीजिए, तो 17 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया। अभी आपको वहाँ समय पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पूरा कट जा रहा था, इसमें देखिए 7 8 जब 56 हो गया, तो 4 कम मेरा बच रहा है, 4 कम कौन करेगा, ए आएगा करने। अब इसी को कोई चाहेगा कि नहीं हमको सब डिटेल में हमको समझ में नहीं आया, फिर वही तरीका है कि पहले दिन ए दूसरे दिन बी, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, इस तरह से कीजिए। दोनों मिला के क्या कर रहा है, 7 कम कर रहा है। ये दोनों मिला के अगर देखा जाए तो पहले दिन अगर ये 4 करता है, फिर 3 करता है, 4 3 4 3, इस तरह करता है, दोनों मिला के 7 कर रहा है, ये दोनों मिला के 7 कर रहा है। तो दिन भी देखिए, तो 7 कर रहा है, कम कर रहा है 2 दिन में, 7 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 कम कर रहा है 2 दिन। देखिए कि 60 के आसपास, 7 14 21 28 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63। तो यहाँ पर नहीं करना, तो यहाँ पर कितना हो गया, 56 वर्क हुआ। 56 कम करने में कितना हमको समय लग रहा है, 56 कम करने में 2 4 6 8 10 12 14 16 दिन लगा। और मेरा फिर बच कितना गया है, 4 बच गया है, 4 कम, फिर भी हमारा 60 में से 4 कम बचा हुआ है। तो फिर देखिए भैया, ये यहाँ पर तो ए बी करके आ रहा था, मान लीजिए ए था, ये बी था, यहाँ पर ए बी दोनों करके आ रहा था ना, ए बी करके, यहाँ भी ए बी। अब लेकिन अकेला अकेला काम कर रहा है, तो ए आएगा फिर जाके बी आएगा ना, तो ए का कितना है, 4 यूनिट काम, तो 4 बटा 4, यहाँ पर एक दिन और जुड़ जाएगा, तो 16 + 1 17 दिन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं और क्वेश्चन और कंसेप्ट आपका आगे क्लियर होगा। देखिए कुछ नहीं है, बस डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के बस हिम्मत रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके, अब यहाँ पर देखिए 12 और 15 दिन दिया हुआ है, 12 दिन और 15 दिन दिया हुआ है। अब फर्स्ट डे सेकेंड डे बी, फिर वही बात है, अब दिन 12 और 15 दिन कर दिया, फिर उसी तरह कीजिए और पूरा कम। जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वालों को लग रहा होगा कि सर आपने इंग्लिश में तो क्वेश्चन ही नहीं बताया, तो 1 मिनट आप देखिए। क्वेश्चन है A and B alone completes the work in 12 days and 15 days. First day A works and second day B works, and the वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डेज। ये जो है काम अल्टरनेट डेज चलते रहेगा। पहले दिन फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे भी वर्क कंप्लीट कर रहा है, और इसमें क्या है कि पूरा काम जो रहता है अल्टरनेट डे करते रहता है, तो होल वर्क कंप्लीट इन। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, वही क्वेश्चन है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि 12 और 15। एलसीएम लीजिए, पहले दिन है दूसरे दिन भी, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। देखिए ये फिर ये एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, तो मतलब दिन कितना हो रहा है हमारा, यहाँ पर 2 दिन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 4 दोनों मिल के कर रहा है, ए और बी है। देखिए तो 2 दिन में कितना कम हो रहा है, दोनों मिला के कम कितना हो रहा है 2 दिन में, 9 कम हो रहा है। अब ऐसा नंबर मानिए जो ये 60 से या तो कट जाए या उसके आसपास हो, तो 9 7 63, तो 63 हम नहीं लेंगे, 9 6 54,
54 लेंगे और फिर हमारा काम कितना बचे, जितना यहाँ पे गुना किए उसी से दिन में भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर बचा कितना 54 में 6 बच गया। अब ये 6 कम करने के लिए कौन आएगा, ये पहले ए आएगा, तो पहले ए आया तो 6 में से 5 कम कर दिया, बचा कितना 1। यहाँ पर 6 दूनी 12 हुआ, तो एक दिन कम किया ना यहाँ पर ए आके, तो एक दिन में 5 कम किया, तो यहाँ पर एक दिन और जुड़ गया। अब बचा है फिर भी एक दिन, तब बी आएगा करने के लिए, बी कितना है 4 यूनिट कम करता है, यहाँ हमको करवाना एक ही है। यहाँ पर इसके बटा में आ जाएगा 1 बटा 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 12 1 13 और प्लस में 1 बटा 4, तो 13 सही 1 बटा 4 दिन लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। बस इसको समझ लीजिए एक बार, बहुत सरल है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए, आप लोग लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोशिश कीजिए साथ में ही लिखे, समझते भी चले तो आसान हो जाए, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाए और आप लोगों को बस एक बार समझना मात्र ज़्यादा है, उसके बाद कुछ नहीं है कुछ सवालों के पीछे। अब इसी में आप 3 का आ गया, मान लीजिए ये बी, ये यहाँ पर बी है, अब यहाँ पर 3 का आ जाएगा। देखिए ये बी और सी, अकेले कोई काम को कितना 12 15 और 20 दिन में करते हैं, ठीक है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करता है। तीसरे दिन क्या कर रहा है, सी काम करता है, और काम इसी प्रकार अल्टरनेट डेज में चलता रहता है, अल्टरनेट जारी रहता है। पूरा काम कितने दिन में होगा। देखिए ये सवाल है, अब वहाँ पहले 2 के लिए थे, अब यहाँ पर क्या 3 के लिए है, तो 3 के लिए भी कोई आप डर जाइएगा, नहीं डरिएगा। यहाँ 3 पे भी क्या है उसी तरह से देखेंगे, 12 दिन 15 दिन और 20 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिर पहले दिन यहाँ पर ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है और तीसरे दिन सी कर रहा है, और अल्टरनेटली ये तीनों पे काम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। अब तीनों देखिए अल्टरनेट, पहले दिन ये आया, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन सी आया, तो पूरा दिन कितना होगा, 3 दिन काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए 5 4 9 प्लस 3 तो 12 हो गया। अब ऐसा नंबर से यहाँ पर करना है कि पुनः ये पूरा या तो कट जाए या उसके आसपास रहे, यहाँ पर डायरेक्ट 5 कीजिए, ये पूरा 60 वर्क हो जा रहा है, यहाँ पर कर दीजिए, तो 15 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत सरल टाइप का क्वेश्चन होता है, बस एक बार समझिए, आसानी से कर दीजिए। देखिए पूरा काम यहाँ पर 60 पूरा आ गया ना, ये पूरा आ गया या कम रहता तो फिर उसी तरह करते आगे, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। अब इसी तरह जहाँ जितना से यहाँ गुना कीजिएगा उतना से दिन में भी यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है सवाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर इसी में देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 10 20 10 20 और 30 दिन, ठीक है, 10 20 और 30 दिन। अब बस उसी तरह क्वेश्चन वही है, बस अब यहाँ पर अपने को कर देना है, वही चीज पूछ रहा है कि बी करता है, तीसरे दिन वो करता है, फर्स्ट डे सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी वर्क कंटिन्यू। इंग्लिश मीडियम के लिए ए बी सी alone complete a piece of work respectively 10 days 20 days and 30 days।
फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डेज होल वर्क कंप्लीटिंग। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो गया ये क्वेश्चन। तो आप सॉल्व कीजिए उसी तरह से। 3 के लिए 3 लाइन ड्रॉ कीजिए। 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम लीजिए, 10 छः 60, 20 60, 30 दूनी 60। अब यहाँ पर फिर अल्टरनेट दे जा रहा है, ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन। ये 3 दिन काम हो रहा है। यहाँ पर कितने दिन हो रहा है? 3 दिन काम हो रहा है। तो 6 3 9 2 11 काम हो रहा है एक साथ में। और अब यहाँ पर पूरा कम कितना है? 60 है। तो 11 5 55 11 66 66 ज्यादा हो जाता है तो हम लोग 66 नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? 55 तक ही रखेंगे। तो 55 वर्क हुआ और उतना ही गुना ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 15 दिन यहाँ हो गया 55, लेकिन मेरा काम 60 है, हो रहा है 55 ही, बच कितना गया? 5। तो पहला काम कितने? 6 काम ये कर रहा है ये, तो पहला दिन यही आएगा। तो 5/6, तो 15 सही 5/6 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ये किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आप देखिए, आप धैर्य उड़ा दीजिएगा, ठीक है। और फिर इस